a downslide in the FIFA rankings from 102, 102 to 117, 117. What does it imply? Myth versus reality. All of that on your own storytelling platform, Bol Dada Bol. Namaskar, my name is Nilanjan Datta. फीफा रैंकिंग्स को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस बहुत सारे लोगों का है, बट रियलिस्टिकली फीफा रैंकिंग्स इंडिकेट द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ द गेम इन दैट रिस्पेक्टिव कंट्री. 211 नेशंस जो फुटबॉल खेलते हैं, आज हम वहां पे 117 पे है. ये रियलिटी है, ये ग्रेडेशन है. और फीफा रैंकिंग पॉइंट्स जो होता है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स वॉट एवर दे में ट्राई टू प्रोजेक्ट, FIFA rankings are decided on points based on performance. आप परफॉर्म करोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा. इट्स द सेम स्ट्रक्चर एज वी हैव इन ए स्कूल और ए कॉलेज और इन यूनिवर्सिटी और इन ऑल कैटेगरीज ऑफ लाइफ. इट्स अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. तो उस हिसाब से एक ग्रेडेशन दिया जाता है और उस ग्रेडेशन के हिसाब से हम लोगों का 102 से 117 पे अभी आ गया है. हालांकि ये डिफरेंट एक बात है कि हम लोग का देश में यही हमेशा समझाया जाता है कि फीफा रैंकिंग्स बहुत दे आर रैदर यूज्ड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स. जब भी हम लोअर रैंक नेशन को खेलते हैं तब बोला जाता है फीफा रैंकिंग्स आर बेसलेस, दे आर मीनिंगलेस एंड आर मिसलीडिंग. बट एट द सेम टाइम व्हेन वी प्ले हायर रैंक्ड ऑपोजिशन, द फीफा रैंकिंग्स बाय दोस सेम इंडिविजुअल्स आर काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड अपॉन और बोला जाता है दे आर मच हायर रैंक्ड. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. तो टेक्निकली we are 117 and that's where we stand. पूरी दुनिया हम लोगों को जज करेंगे, पूरी सोसाइटी इंडिया में जज करेंगे कि फुटबॉल की स्टैंडर्ड क्या है, 117 है. ये रियलिटी है, हम लोग को ये मानना पड़ेगा. मैं ये नहीं इशारा कर रहा हूं हम आगे नहीं जा सकते, बट वी नीड टू एक्सेप्ट व्हाट द रियलिटी एंड द रियलिस्टिक सिचुएशन इज. एंड any sport, and especially a global sport like football, the commercial viability always comes into account when we speak about the developmental aspect of any sport. And obviously यहाँ पे हम फुटबॉल के, इंडियन फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं. तो आज के दिन पे यदि हम इंडियन सुपर लीग देखें, डिस्पाइट द 10th एडिशन बीइंग ऑन एट द करंट मोमेंट विद मच अप्लॉम, 10th एडिशन शुरू हुआ था, किक ऑफ हुआ था, एट ऑल द राइट रीजंस एंड गुड रीजंस. We still do not have a sponsor. We look around in Indian football, clubs are struggling for funds because the product, overall product and the appeal of the product to the entire society 117 है. ये reality है. आज हम बात कर रहे हैं on perspective of India moving ahead in each and every sport. Forget cricket, forget football. Each and every sport there have been performances, and just yesterday itself in table tennis, in the World Table Tennis Team Championship, Ohika Mukherjee defeated the world number 1 Sun Ying-su. ओहिका का रैंकिंग था 155 एंड द वर्ल्ड नंबर 1 को उसने हराया है, परफॉर्म किया है, तो उस हिसाब से उनकी रैंकिंग बढ़ेगा. सो हम लोग का जो ओवरऑल जजमेंट 117, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड द स्पॉन्सर जो हर कोई इंडियन स्पोर्ट को आजकल स्पॉन्सर कर रहा है. एंड इंडियन स्पोर्ट्स में देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड. ऐसे नहीं है कि स्पॉन्सरशिप बिल्कुल नहीं मिलता. आप जब भी इंडियन फुटबॉल की तरफ से आप कहीं भी, आप कोई भी क्लब्स, एकेडमीज जाते हैं, आप किसी से बात करते हैं, इट्स नॉट एवरीवन वुड बी ए फुटबॉल फैन लाइक मी और ए फुटबॉल फैन लाइक यू और फ्रॉम द फुटबॉलिंग फ्रेटर्निटी. आपको सुन के, समझ के, प्रेजेंटेशन देख के यही कहा जाता है कि ओके, लेट मी हैव ए चैट विद द मैनेजमेंट, विल गेट बैक टू यू. वो गेट बैक का रास्ता ज्यादातर टाइम ही 99% और 95% ऑफ द टाइम्स कुछ ज्यादा होपफुल नहीं होता. बिकॉज इफ वी से कि एक प्रोडक्ट जो सेलेबल नहीं है, लोगों को लग रहा है, उस पे लोग इन्वेस्ट नहीं करना शायद चाहेंगे. न्यू स्पॉन्सर्स वुड नॉट बी कमिंग इन. सो द रैंकिंग्स आर नॉट जस्ट टेक्निकली कनेक्टेड, but also the commercial viability and the entire sponsorship paradigm पे भी rankings का एक not indirect, direct connection है. Rankings are directly proportional to the amount of investment and the money which a sport or football here will be earning in that respective country. पूरी दुनिया के आंखों में हम 117 हैं. ये बात भी आता है कि पॉट्स, तो लोग पूछे कि अभी तो कोई चैंपियनशिप नहीं है, बट पॉट्स
और जो लोग कहते हैं द स्कूल ऑफ थॉट विच सेज और ट्राइज टू नरेट कि रैंकिंग्स आर मिसलीडिंग, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं जब हम पॉट 2 पे चले जाते हैं, पॉट 3 में आ जाते हैं, पॉट 4 बच गया, हम लोग को ड्रॉ थोड़ी अच्छा मिलेगा। वो भी रैंकिंग के हिसाब से ही तो पॉट डिसाइड किया जाता है ना। तो वो पॉट्स पे हम लोगों का थोड़ी अभी पीछे चले जाएंगे। लेट मी रिमाइंड यू दैट रैंकिंग्स को इंक्रीज करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, गेटिंग डाउनस्लाइड आई वोंट से इजियर, बट इट हैपेंस because of performances, and all of that would be having an eventual effect on the quality of opponents which we have in the friendlies, because आप कोई भी कंट्री जो हम लोग से ऊपर है, नीचे की देश के कंट्री को खेलना नहीं चाहेंगे, बिकॉज उनको भी रैंकिंग पॉइंट्स गैदर करना है। तो स्कूल ऑफ थॉट विच फील्स कि अरे हम लोग को तो अच्छी रैंकिंग ऑपोजिशन नहीं मिलता, हम लोग को और अच्छा रैंकिंग ऑपोजिशन मिलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हमें जापान खेलना चाहिए, हम लोग को रेगुलर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान खेलनी चाहिए। विल दे बी वांटिंग टू प्ले विद अस? एब्सोल्युटली नॉट। वी आर क्रिकेट सेंट्रिक कंट्री, राइट? इंडिया, एनी कंट्री, बर्मुडा फॉर एग्जांपल, क्रिकेट खेलते हैं। विल the Indian cricket team be interested, BCCI be interested in sending the first team to play a T20 series in Bermuda? No, because शायद वो लोग अंदर बैठ के यही बातचीत करेंगे, हम लोग का काबिल नहीं है, हम वहां नहीं खेलेंगे। बट हाँ, शायद कोई टीम भेजा जाएगा जो सेकेंड स्ट्रीम हो सकता है, इंडिया ए टीम हो सकता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप से कुछ स्क्वाड को लेकर एक ए टीम बना के एक्सपोजर पे भेजा जा सकता है। बट the entire full strength squad will not be traveling. If you look at the other nations also, chahe Australia or South Africa or New Zealand or England, they won't, because everyone wants to play higher ranked opposition. So वो पार्ट भी हम लोग का थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है इस बारे में। मैं बट ये सिलसिला में बताना चाहूंगा और रिमाइंड करवाना चाहूंगा that since 2019 April, when the current team management took over, we have played around 16 opposition who are ranked higher than us at the moment. क्वालिटी ऑपोजिशन को हम लोग डिस्पाइट दी रैंकिंग्स खेले थे, ऐसे नहीं कि खेले हैं, नहीं खेले हैं, और खेले थे। और ये भी हम लोग को बार बार बोला जाता है कि फीफा रैंकिंग्स पे द पाथवे विल बी वेरी डिफिकल्ट, वी नीड टू गेट रेडी एंड बी रेडी फॉर सैक्रिफाइसेस एंड ए सीरीज ऑफ बैड रिजल्ट्स इफ वी आर टू मूव अहेड। ऑन द सर्फेस बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने के लिए, बट बात यह है, मैं सैक्रिफाइस एज एन इंडियन फुटबॉल फैन क्यों करूं? आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि इंडिया 173 में जब रैंकिंग था, मैं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार बैठा था। सभी लोग, आप लोगों भी सैक्रिफाइस किए, इंटायर देश सैक्रिफाइस किए। 173 से देयर वाज अ स्टेडी मार्च अपवर्ड्स टू 96, द जायंट लीप ऑफ फेथ। तो 96 में पहुंचे मैं, सैक्रिफाइस, ये कौन सी सैक्रिफाइस है करके मैं नीचे 117 पे आऊं? वहां से तो हमें बिल्ड करनी चाहिए ना। 96 से तो द नेक्स्ट एम टारगेट वाज टू गेट इनटू द 80s। तो 96 से ये कौन सी सैक्रिफाइस है, आप मुझे बताइए प्लीज, कि वी नीड टू गेट बैक टू 117 एंड गेट रेडी फॉर ए सीरीज ऑफ बैड रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स डोंट मैटर, ये समझाने की कोशिश, दैट वी गेट बैक इनटू द अगेन्स, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे स्नेल स्पेस वी गेट into the 90s or maybe the 110s and then into the 90s, because FIFA ranking पे जंप करना डिफिकल्ट है। ये भी रिमाइंड करवा दूं कि एशियन कप कतार 2023 में of the 26 member squad, 9 members were there from the 2019 squad. उस समय 23 मेंबर स्क्वाड होता था, 26 मेंबर में 9 मेंबर ऑलरेडी खेले थे। 39.1% of the guys already in an experience of the World Cup, सॉरी ऑफ द एशियन कप। काश मेरी शब्द सही हो जाए, आप भी यही चाहेंगे। एंड इन द लास्ट 4 years, इस बार जो आपकी एशियन कप स्क्वाड था, उसमें से 26 में 14 प्लेयर्स पहले प्रेडिसेसर कोच के अंडर ऑलरेडी इंडियन नेशनल टीम के लिए खेल चुका था। 23 होने के नाते कुछ लोगों को जगह नहीं मिला था परफॉर्मेंस के हिसाब से, बट दे आर द टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, यही कि ये सब प्लेयर्स तो ऑलरेडी हम लोग को 96 पे लेके गया था, साथ में कुछ एडिशनल प्लेयर्स रिसर्च के वजह से एंड ऑब्वियसली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, गुड प्लेयर्स वे ड्राफ्टेड इनटू द स्क्वाड ओवर ए स्पैन ऑफ 4 years 9 months, अभी 10 महीने हो गया शायद। तो उसके बावजूद भी हम लोग का रैंकिंग 117,
That's very alarming. We are still fallen down where we should have gone ahead. Reality hurts, it pinches, but the reality helps everyone with a focus to focus, achieve that mission, to achieve that vision of moving ahead forward together. देखते रहिएगा बोल दादा बोल. थैंक यू, नमस्कार.